ठीक है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे सर्वे को जो कराया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, वो कैसे देख रही है? पहले एक रिएक्शन। कांग्रेस पार्टी मानती है कि मंदिर मस्जिद तो बहाना है, देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। भाजपा की कोशिश यही है कि देश के भाईचारे में आग लगाई जाती रहे और देश महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, देश के सरकारी संसाधनों को बेचने के मुद्दे पर, मोदी सरकार के घोटालों पर कोई बात ही ना करे। मैं ये कहता हूँ, मोदी सरकार में आप ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली 2-2 बार जली हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण। हरियाणा 2-2 बार जला जाट और नॉन जाट के मुद्दे पर। अब मणिपुर जल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू मुस्लिमों के दंगे फसाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से मोदी राज में हिंदुओं के पलायन की खबरें आई। तो निश्चित तौर पर इनका तो एक ही मुद्दा है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी ये यही कहते थे कि भाई अब इसके बाद में अगली बारी मथुरा की है, बनारस की है। तो इनका तो एजेंडा सेट है कि भाई एक जगह का मुद्दा सुलझेगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे। ये तो लोगों की लाशों के ऊपर रोटियां सेकना चाहते हैं, या ये कह लीजिए देश की आबादी को घटाने का मोदी जी ने नया फार्मूला निकाला है कि भैया हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, आबादी इसी तरीके से घटाओ। तो सवाल ये है कि क्या इससे देश का भला हो पाएगा? मैं तो देश के मुस्लिम समाज से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आग्रह करता हूं कि जो मोदी जी जो देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुस्लिम समाज ही इस देश को बचा सकता है। आपके कंधों पर डबल बोझ है। क्यों? क्योंकि मस्जिद खुदा का घर नहीं है, केवल नमाज अदा करने की, इबादत की जगह है। आप जो है इनसे ये मुद्दे छीन लीजिए। ये जो 2-3 मुद्दे कहते हैं ना, मथुरा का और काशी का, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए कि ठीक है ये आप ही कहा है, आप ले लीजिए, और मुद्दा जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है उससे दूर हो जाए। ध्यान न दे, रोटियां सेक रही है बीजेपी, अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। निदा जी, इस देश के करोड़ों हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कौन कर रहा है धोखा? भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और उनका पूरा जो गैंग बना हुआ आज के समय में, ये हर तरह से धोखा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे धोखा कर रहे हैं सर? मतलब क्या वो मस्जिद ही है, मंदिर बता के धोखा कर रहे हैं? सुनिए तो सही। हाँ। निदा जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी बोलिए बोलिए बोलिए। भाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने इन सभी जगहों के सर्वे कराए हैं। सही मायने में तो करोड़ों रुपए के चंदे जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया गया, और उससे पहले भी जो 1400 करोड़ का कभी विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया था, जिसका आज तक अता पता नहीं है, जिस पर विवाद उठते रहे। इस तरह से अब नए राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया गया, जिस तरह से वहां ट्रस्टी बनाए गए हैं। हमेशा के लिए भाजपा लोगों ने राम मंदिर के नाम पर अपना धंधा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम बनारस की बात करें, वहाँ कॉरिडोर के नाम पर किस तरह से गुजराती कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, जिस तरह से वहाँ धंधा बनाया गया है, जिस तरह से आज वहाँ एक आम श्रद्धालु को भी भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए 400 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा धंधा बना दिया इन्होंने। धार्मिक स्थलों को कैप्चर कर लिया और उनके माध्यम से आने वाले समय में भी हजारों करोड़ की कमाई के साधन बना लिए। इसलिए मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है कि हर धार्मिक स्थल को एक धार्मिक स्थल के तौर पर ना होकर पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप करो, ताकि सरकार की भी कमाई हो। सरकार के जो धंधेबाज जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो ट्रस्टी बन रहे हैं, उनकी भी लगातार कमाई बढ़ती रहे और ये लोग माला माल होते रहे। आलोक बस जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि देखिए एएसआई के सर्वेक्षण करने में शायद इसका इनको अंदाजा नहीं है। जो कोई भी जाता है वाह वाह करता हुआ नजर आता है। 800 रुपए देकर वहाँ पर भस्म आरती में और अगर वहाँ पर कोई पैसे दिए जाते हैं तो वो ट्रस्ट में जाता है। देखिए, हम देश के हितैषी हैं, कान खोलकर हिंदू भी सुन लें, मुसलमान भी सुन लें। ये देश बचेगा तभी मुसलमान भी जिंदा रहेगा और हिंदू भी। तो कांग्रेस इस देश की हितैषी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू शब्द की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदू क्या है, कौन है, कैसे है, हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में दुकान चला रखी है, और आज से नहीं, इतने लंबे सालों से चला रहे हैं। इन्हें भारत माता के बारे में नहीं मालूम, भारत माता कौन है, लेकिन भारत माता के नाम पर दुकान चला रहे हैं। अब मोदी जी इंडिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें नजर आ रही है। भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई देश में मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही? पीएम केयर्स
एक सबसे बड़ा घोटाला है, उसके बारे में मोदी जी दो शब्द नहीं कहते। ये पीएम केयर्स कब बना था? जब देश के लाखों लोग कोरोना से मर रहे थे, जब लाशें बहती हुई पाई जा रही थी और मोदी जी कह रहे थे हमें आपदा को अवसर बनाना है, तो देश में भाजपा और इनके चमचों ने खूब आपदा को अवसर बनाया। 50 पैसे का मास्क ऐसी भाषा का 20 रुपए में, नहीं सच्चाई है। हाँ। 5 नहीं, अपनी बात रखिए लेकिन सभ्यता के दायरे में नहीं, रखिए। 50 पैसे का मास्क 20 रुपए में बेचा गया। जो 50,000 का इलाज था उसके 20 लाख रुपए लोगों से वसूले गए। कोरोना पे डिबेट और फिर बहुत भी हुई है। लोगों अब की आज हत्याएं हुई। आज के ज्ञानवापी मुद्दे पे आ अस्पतालों जाइए। में ज्ञानवापी मैं वही मसले कहना पर आ चाह जाइए। रहा हूँ, हाँ। इनके लिए मंदिर मस्जिद एक धंधा है, इन्हें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी पहले ये रोहित विक्रम सिंह कहते जी। थे, सुनिए, पहले ये कहते थे बुरके में तो आतंकवादी होता है और मुसलमान, एक ही धर्म के लोग क्यों आतंकवादी होते हैं, मुसलमान ही आतंकवादी क्यों हैं। आज उन मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी मित्र बनो, आपका डायरेक्ट कार्ड बनेगा, मोदी जी से डायरेक्ट जुड़ो। अरे भाई, एक तरफ तो आप कहते हैं यूपी में एक टिकट भी नहीं देंगे क्योंकि ये कौम लायक ही नहीं है, इस लायक नहीं है। अरे अगर इनमें मुसलमान आतंकवादी होते अगर हैं। मोदी से जुड़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हमें देखिए, क्या जो सुनिए, मोदी की जो भी योजनाएं आ रही नेताजी, हैं, आयुष्मान कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी और चीज का है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या उसका फायदा मुसलमान नहीं ले रहा? नेताजी, मुसलमान का भी खून पिया जा रहा है इस देश में और हिंदू का भी। मुझे बताइए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का फर्ज है, सरकार ने नहीं कराया। आपने मेडिक्लेम कराया, उस पर भी सरकार ने जीएसटी ठोक दिया। आपने बीमे के ऊपर कभी सुना था टैक्स? ठीक है। इससे सरकार शबीर को अहमद जी। फायदा होता है, हाँ, एलआईसी ठीक है। कराने में भी टैक्स, हर चीज में टैक्स। खून पी रहे हैं लोग, ना हिंदू को बख्श रहे ना मुसलमान को ठीक है। बख्श रहे, और मंदिर मस्जिद तो इनका धंधा है। इसके बहाने शबीर अगर अहमद देश जी, को क्या धन्यवाद विपक्ष दें। का हर विरोध? ठीक है, विजय कौशिक जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई ना, तो ये जो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, इनको 1 माह में हम खत्म करने का काम करेंगे। हिंदू मुसलमानों को साथ बिठाकर, मुस्लिम भाइयों से हाथ ये तो जोड़कर, मुद्दे कोई पार्टी भीख खत्म नहीं मांगकर, करेगी विजय जी। ये तो मुद्दे मथुरा अगर का और खत्म हो काशी गए का तो मामला राजनीति खत्म हो जाएगी। निपटाएगी कांग्रेस पार्टी। भैया, हमने तेरी अयोध्या लाल का के मामला भी अंतिम निपटाने सपने की देखना कोशिश बंद की कर थी, दीजिए। लेकिन उस समय भी ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने इस पर राजनीतिक रोटी वही- सेककर वही कांग्रेस इस मुद्दे सरकार को है हल जो नहीं होने दिया। लेकिन इस वाराणसी नीरज जी, के, एक काशी 10 का सेकंड और में मथुरा का मामले का निपटारा कांग्रेस कर देगी निश्चित तौर पर। और हमें भरोसा है आएगी कि तब देश के तो। मुस्लिम भाई अपना बड़ा दिल दिखाएंगे अरे और बदले आएगी में तब उन्हें तो। दूसरी जगह देकर इन सारे भाईचारों का जो कांग्रेस पार्टी ने क्या निपटारा करने- किया इस बात का? सुन तो ये- लीजिए, हाँ, बोलिए। हमें हल निकालने का कहाँ मौका दिया गया? हाँ। मैं बताऊं, राम मंदिर में पूजा शुरू रामलला की कांग्रेस सरकार के समय में हुई, ताले हमने खुलवाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंदू पक्षों को बुलाया और कहा कि भी हम चाहते हैं कि भी यहाँ राम मंदिर बने, ये झगड़ा खत्म हो। इन्होंने कहा नहीं जी, हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम तो इसके लिए जो है दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो उस दूसरे तरीके में इन्होंने कई बार तो देश के अंदर दंगे कराए। उसके बाद में जो है कर देगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लड़ाई किस बात की? उसमें आप क्या सलाह सुलह नेताजी, कराएंगे? सुनिए तो सही, हाँ। मोदी जी ने ओवैसी जैसे लोग तैयार कर रखे हैं जो बीजेपी की बी टीम है। वो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और हिंदुओं को भड़काने का काम आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग मोदी जी के इशारे पर करते हैं। ये लोग नहीं होने देते एक, ठीक है। यही लोग शब्बीर दोनों साहब, तरफ से लड़वा शब्बीर रहे हैं। साहब, मुसलमान और जब के वाकई सरकार में का डंडा इतना हमारे हाथ में मुसलमान होगा क्या ना,